हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 2.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14। ये हमें सेट गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये सेट गिवन है जिसमें 14 एलिमेंट्स हैं। क्या करना है, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से लेकर ए तक ही रिलेशन फाइंड करना है बाय आर इज इक्वल टू दिस। ये रिलेशन हमें गिवन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बोथ बिलोंग्स टू a। राइडन क्या करना है, इट्स डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। ये तीनों चीज़ हमें फाइंड करनी है, इसकी फिर डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। ये तीनों कंसेप्ट मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको अच्छे से समझाए हुए हैं। तो अगर आपने वो समझ लिए हैं तो चलो देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। तो ए सेट अब हम क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू 14 तक ये हमें सेट गिवन है। तो रिलेशन क्या डिफाइन करना है हमने, रिलेशन क्या है, हमें सेट बोल्डर फॉर्म में गिवन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर क्या है, एक्स एंड वाई दोनों किस में से है, ए सेट में से है। ये हमें गिवन है। तो चलिए पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे होगा। तो देखो x भी a से है, y भी a से है। चलो x a से है यानी कि x की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, 1 2 3 अप टू 14 होगी। y की भी यही 1 से लेकर 14 तक हो सकती है। रिलेशन हमें ये क्या गिवन है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो चलिए x को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले x को 1 पुट कर लेते हैं। x को अगर मैं 1 पुट करूं तो y कितना बन गया हमारा, x को अगर 1 पुट किया तो y कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल 0। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो क्या ऑर्डर पेयर निकल के आया हमारे पास, 1,3। नेक्स्ट अगर x को 2 पुट किया जाए तो y कितना हो जाएगा, 2। 3 2 ज़ा 6, वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या ऑर्डर पेयर निकल के आया, 2,6। सेम अगर x को मैं 3 पुट करूँगा y आ जाएगा 9। ऑर्डर पे कितना हो गया, 3 9। x को अगर हम 4 पुट करें y कितना आ जाएगा, 12। तो ऑर्डर पे क्या बन जाएगा, 4 12, क्योंकि 12 भी देखो ए सेट में ही है। x को अगर हम 5 पुट करें तो y कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर पेयर हम लिखें 5,15 तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 15 क्या है, ए में नहीं है। ए सेट जो है वो 14 तक है। तो हमें क्या गिवन था कि y भी ए से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे तो 15 ए में नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसके बाद अगर x को 6 7 8 अप टू कुछ भी पुट करेंगे हम 14 तक, तो y की वैल्यू क्या है, वो a से नहीं रहेगी। तो कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं, ये हमारे 4 ऑर्डर पेयर ही हम रिलेशन में लेंगे, 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो रिलेशन जो है हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। तो ये हमारा रिलेशन जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, ये हमने क्या कर लिया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज इसकी बतानी है। तो यहाँ पे बताते हैं डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने बिल्कुल अच्छे से समझा हुआ है कि डोमेन को रेंज और कोडोमेन क्या होती है। डोमेन देखो, डोमेन क्या होता है, सेट होता है जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स का सेट होता है, 1 2 3 एंड 4। डोमेन में क्या कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2
3 एंड 4। तो ये तो होगी हमारी डोमेन आंसर। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर्स 3, 6, 9 एंड 12। 3, 6, 9 एंड 12, ये क्या हो गया? रेंज, क्योंकि जो जो रिजल्ट होते हैं वही रेंज में आते हैं। लास्ट क्या है? कोडमेन। कोडमेन में क्या होता है? जो जो वाई आ सकते हैं, आउटपुट वाई का सारा एंटायर सेट, दूसरा वाला सेट भी ए ही है, क्योंकि वाई भी ए से ही बिलोंग करता है। तो कोडमेन में कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4 अप टू 14, ये होगी हमारी कोडमेन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें ये गिवन है, फिर इसकी डोमेन एंड रेंज बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसको इरेज कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन पेंसिल यूज़ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? रिलेशन आर हमें गिवन है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स क्या है? 4 से लेस है, और एक्स वाई दोनों क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। ये हमें सेट गिवन है, तो हमने क्या करना है? इसको पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसकी रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आर इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स की वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी? 1, 2 एंड 3 होंगी। अगर मैं 1 पुट करूँगा तो वाई कितना आ जाएगा? 6। सिमिलरली 2 के लिए कितना हो जाएगा? 7, और 3 के लिए कितना हो जाएगा? 8। तो ये क्या होगी? हमारी रोस्टर फॉर्म होगी आंसर। उसके बाद क्या है? डोमेन एंड रेंज बतानी है। डोमेन कितनी होगी? डोमेन क्या होता है? फर्स्ट वाले एलिमेंट्स का सेट 1, 2, 3, एंड रेंज कितनी होगी? 6, 7, 8, सेकंड वाले एलिमेंट का सेट। तो ये क्या होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन। इफ a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, b इज इक्वल टू 4, 6, 9, डिफाइन रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाय r इज इक्वल टू ये रिलेशन गिवन है हमें एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें ये लिखना है आर। तो देखो क्या है? ए गिवन है 1, 2, 3, 5, एंड बी सेट हमें गिवन है 4, 6, 9। तो इसको रोस्टर फॉर्म में हमने लिखना है। तो चलिए रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। एक्स जो है वो ए सेट से है, और वाई है जो बी सेट से है। दोनों का डिफरेंस ओड होगा। देखो 1 - 4 ओड हो गया, तो 1, 4 यहाँ पे इस रिलेशन में आ जाएगा। ये रिलेशन का एक पार्ट होगा। 1, 4 हो जाएगा, 1, 6 हो जाएगा, 1, 9 नहीं होगा, क्योंकि 1 - 9 इवन हो जाएगा। सिमिलरली 2 के साथ 2, 4 नहीं आएगा, 2, 6 नहीं आएगा, 2, 9 हो जाएगा, 3, 4 हो जाएगा, 3, 6, 3, 9 नहीं होगा, 5, 4 एंड 5, 6। अगेन यहाँ पे 5, 9 नहीं होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स रिलेशन के पार्ट हो गए। तो ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आंसर। बिल्कुल इजी था। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है? फिगर गिवन है हमें 2.7, ये वाली फिगर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड इन रोस्टर फॉर्म। फिर क्या करना है? डोमेन एंड रेंज बतानी है इसकी। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं।
यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं सेकंड और थर्ड को। पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो क्या है, P है यहाँ पे 5 6 7, Q है 3 4 5। 5 का रिलेशन है 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, 7 का 5 के साथ। देखो रिलेशन क्या बन रहा है, 5 में से अगर 2 माइनस करें तो क्या आएगा, 3 आएगा। 6 में से 2 माइनस करें 4 आएगा। 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा। मीन्स x में से अगर ये वाला मैं एलिमेंट ले लूँ x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q, तो x और y का डिफरेंस कितना है, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रिलेशन R इज इक्वल टू, ऑर्डर पेयर बनाएंगे एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, कॉमा x जो है वो P सेट से होगा और y जो है वो Q सेट से होगा। x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। ये क्या हो गया हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिख दिया। सेकंड पार्ट करते हैं। इसको हमने क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में बिल्कुल इजी है। देखो ये तो सीधा ही बिल्कुल 5 का 3 के साथ रिलेशन है, 5 3, 6 का 4 के साथ 6 4 एंड 7 का 5 के साथ रिलेशन है। ये क्या हो गया हमारा, हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। फिर क्या करना है, डोमेन एंड रेंज बतानी है। यहाँ पे लिखो डोमेन, कितना हो गया डोमेन, डोमेन इज अ सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन ऑर्डर पेयर। क्या हो जाएगा, 5 6 7, ये होगी डोमेन। एंड रेंज क्या हो जाएगी, 3 4 5, ये होगी रेंज। आंसर। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, लेट r बी द रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाय दिस। ए बी दोनों a से बिलोंग करती हैं, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें ये गिवन है, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। तो पहले क्या करना है, हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, फिर डोमेन एंड रेंज बतानी है। बिल्कुल वही कुछ इसमें करना है, पहले रोस्टर फॉर्म में फिर डोमेन एंड रेंज बतानी है इसकी। तो चलिए देखो फिफ्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। फिफ्थ क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, तो जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा ए बी, देखो सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। 1 1 लूँगा मैं अगर, तो देखो 1 के साथ 1 डिविजिबल हो रहा है, 1 2 के साथ भी डिविजिबल हो रहा है, 1 3 के साथ भी होगा। तो 1 के साथ तो सारे ही होंगे, 1 5 4 के साथ भी होगा, 5 यहाँ पे नहीं है, 1 6 के साथ भी होगा। ठीक है जी। 2 2 के साथ डिविजिबल हो जाएगा, 2 3 नहीं आएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा। क्योंकि देखो b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, यानी कि b इज यानी कि 4 a के साथ 2 के साथ डिविजिबल हो जाएगा, 4 2 के साथ डिविजिबल हो जाएगा, 6 भी 2 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 3 2 के साथ डिविजिबल हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि 3/2 क्या हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू नहीं देगा। तो 2 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, 4 6 नहीं होगा, और 6 6 हो जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स 4 4 8 4 12 एलिमेंट्स इस रिलेशन में आ जाएंगे। ये क्या हमने रोस्टर फॉर्म में इसको लिख दिया। सेकंड क्या है, इसकी डोमेन बतानी है। डोमेन क्या होता है,
सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 4 6। तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? 1 2 3 4 एंड 6 हो जाएगा। थर्ड क्या है? इसकी रेंज बतानी है। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स इन दैट ऑर्डर पर 1 2 3 4 6 सेकंड एलिमेंट। तो यही क्या हो जाएगा? रेंज भी यही सेट हो जाएगा। बिल्कुल इजी था। डोमेन भी यही सेट आ गया और रेंज भी यही सेट आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस। इसमें भी क्या है? डोमेन एंड रेंज ही बतानी है। डोमेन रेंज देखो, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा एक्स प्लस 5 और x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 6। तो देखो आर में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? x की वैल्यूज़ 0 से लेकर 5 तक लेनी है। अगर x को मैं 0 पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेकंड x प्लस 5 यानी कि 5 हो जाएगा। फिर अगर 1 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 7 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 8 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे 9 आ जाएगा और 5 पुट करेंगे 10 आ जाएगा। 6 पुट नहीं करना है, 0 से लेकर 5 तक हमने पुट करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है जी। तो फिर इसकी क्या करनी है? डोमेन एंड रेंज बतानी है। तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी? फर्स्ट वाले एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 5 फर्स्ट वाले डोमेन होंगे। एंड रेंज क्या हो जाएगी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन बन गया ना। 5 6 7 8 9 एंड 10, ये क्या होगी? इसकी रेंज होगी। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। अलग पेन से कर लेते हैं। रिलेशन क्या है हमें? राइट द रिलेशन दिस एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्स कोमा एक्स क्यूब, ये हमें गिवन है। क्या है? एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो इसको हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू प्राइम नंबर लेस देन 10। कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर जो 10 से लेस होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 10। चलो तो ये 4 हो गए प्राइम नंबर। एक्स की वैल्यू यही चारों होगी जो 10 से लेस है, ये प्राइम नंबर होते हैं। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर 2 लिखेंगे तो 2 कोमा 2 क्यूब यानी कि 8 हो गया। फिर 3 कोमा 3 क्यूब, 3 इंटू 3 9 27। 5 कोमा 125। लास्ट 7 कोमा 7 7 49, 49 इंटू 7 3 6 34। तो ये हो गया 3 4 3। तो ये क्या होगी? रोस्टर फॉर्म होगी। बस इसमें यही करना। अगर आपसे अगर डोमेन रेंज पूछता तो वहाँ पे हम डोमेन रेंज भी बता देते। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है? हमें ए सेट गिवन है एक्स वाई जेड, बी गिवन है 1 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी कैसे फाइंड करते हैं? मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। ये इसको इरेज कर लेते हैं। इसमें क्या करना होता है? पहले ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं वो फाइंड करने होते हैं। देखो ए सेट क्या है? एक्स वाई जेड। एंड बी सेट क्या है? 1 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो गए? 3। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हो गए? 2। फिर हमने ए क्रॉस बी में देखने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होते हैं?
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो कितने हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 6। तो ये हो गए 6। तो हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। उसका क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 की पावर n, यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी होते हैं। तो इतना इसका क्या बन जाएगा 2 की पावर 6, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स। तो 3 4 5 6 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 8 20 16 32 64। तो 64 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन। लेट आर बी द सेट ऑफ आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी क्या है, जेड से बिलोंग करते हैं। जेड क्या होता है, इंटीजर। सच दैट ए माइनस बी इज एन इंटीजर। इसकी क्या करनी है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फिर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 9th क्वेश्चन। आर हमें सेट गिवन है ए कोमा बी सच दैट ए और बी दोनों इंटीजर हैं और ए माइनस बी भी क्या आना चाहिए, इज एन इंटीजर ही आना चाहिए। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू ए बी दोनों इंटीजर हैं तो ए माइनस बी भी क्या इंटीजर ही आना चाहिए। इसकी क्या करनी है, हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि ए माइनस बी भी इंटीजर हो और ए और बी दोनों इंटीजर हो गए। तो रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, ये जो रिलेशन है सभी इंटेग्रल वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाएगा। आर इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर फॉर ऑल इंटेग्रल वैल्यूज। हर एक इंटीजर के लिए ट्रू होगा, क्योंकि दो कोई भी इंटीजर लेंगे हम, उसका डिफरेंस भी इंटीजर ही होगा। किसी भी दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर ही होगा। तो आर में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, जैसे 1 2 भी हो गया, 1 3 भी हो गया, 1 4 भी हो गया, 1 5 1 इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएंगे आर में। तो चलिए यहाँ पे डोमेन देखो कितनी होगी इसकी। डोमेन में क्या आ जाएगा, सारे इंटीजर आ जाएंगे। डोमेन ऑल इंटीजर्स आ जाएंगे, यानी कि जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर। सिमिलरली रेंज में भी क्या आ जाएंगे, क्योंकि आउटपुट भी ऑल इंटीजर्स ही होंगे, तो रेंज भी सेट ऑफ ऑल इंटीजर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे डोमेन और रेंज ही बतानी थी क्या होगी। तो डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड रेंज इज ऑल्सो द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। इसी के साथ यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट 2.3 करेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।